स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good evening to all dear aspirants. My name is Karam Yogi Divakar Bothra and I warmly welcome you all to the series Know Your Concepts in 7 minutes. आज का जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ मैं जो लेके आया हूँ वो है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो फिलॉसफी के अंदर, जो सोशलॉजी के अंदर, जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वैराइटीज ऑफ डिसिप्लिन्स के अंदर ये कंजर्वेटिज्म यूज होती है। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम इसका एक फ्लेवर देख सकते हैं। कंजर्वेटिज्म होता क्या है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा डिस्कशन रखते हैं। सोसाइटी के अंदर द चेंज इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल, बट जब चेंजेस बहुत ड्रास्टिक फॉर्म के अंदर आने लगती है तो देयर आर सर्टन स्कॉलर्स, देयर मे अराइज सर्टन पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस जो शायद चेंज के खिलाफ खड़ी हो जाए, जिनके लिए शायद स्टेटस को मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए rather than चेंज को लाना ज्यादा अहमियत रखता हो। कंजर्वेटिज्म एक वैसी ही आइडियोलॉजी है जिसको अगर बड़ी ही जनरलिस्टिक वर्ड में बोलूं तो एक एंटी चेंज आइडियोलॉजी है, और थोड़ा सा डीपर फॉर्म में बोलूं तो प्रो स्टेटस कोइस्ट आइडियोलॉजी है, जहां पे ये पास्ट को एज इट इज इंटैक्ट रखना चाहते हैं और चेंज से थोड़ा सा घबराते हैं, चेंज को नकारते हैं या चेंज को रिजेक्ट करते हैं। कंजर्वेटिज्म एज एन आइडियोलॉजी ट्रूली स्टार्ट होती है डेवलप होनी आफ्टर 17th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोपियन रिनेसा, जहां पे फ्रेंच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन सब के तहत काफी चीजों में बदलाव आए, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स एक्चुअली चेंज्ड एंड एज अ रिजल्ट सर्टेन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज डेवलप्ड विच स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग और नेगेटिंग द नोशंस ऑफ सोशल चेंज इन सोसाइटी एंड स्टार्टेड सपोर्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेटस को इन सोसाइटी। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है और किस तरीके से ये आइडियोलॉजी वर्क करती है। मीनिंग, इट्स अ पॉलिटिकल एटीट्यूड विच इज अगेंस्ट और सस्पिशन ऑफ चेंज। जैसे मैंने बताया कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा जो चेंज के अगेंस्ट में सस्पिशन रखती है, चेंज को ट्रस्ट नहीं करती है और स्टेटस को मेंटेन करनी चाहती है। हम भी देखें तो कहीं ना कहीं आप और हम भी बहुत हद तक कंजर्वेटिव होते हैं। इनफैक्ट वी कैन से दैट ऑल ऑफ अस एट वन पॉइंट और अदर टाइम इन आवर लाइफ हैव बीन कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो कहीं ना कहीं चेंज को नकारते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब हम हेयर कट कराने जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपके और मेरे हर किसी के बार्बर्स फिक्स्ड होते हैं। हम ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि उसी बंदे से हेयर कट लें जिसने शायद लास्ट टाइम हमारी अच्छी हेयर कट की थी। ये होता है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव को एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि जो सिर्फ पॉलिटिक्स में है, हमारी फैमिली के अंदर, हमारी मैरिज सिस्टम्स के अंदर, कास्ट के अंदर, प्रैक्टिसेस के अंदर, किनशिप्स के अंदर, इंटरेक्शंस के अंदर कंजर्वेटिज्म का फ्लेवर दिखाई देता है। किसी ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन क्या इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारी विचारधारा कंजर्वेटिव है? नहीं। At the best, we can say we are following conservative aspects, but having an ideology of conservatism would always mean you are strictly against the notion of change in every sphere. तो मेक श्योर हम कंजर्वेटिव हो सकते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वो होती है जो हमेशा चेंज के अगेंस्ट खड़ी हो, हमेशा चेंज को नेगेट करने के लिए होती है। For a conservative, tradition reflects the accumulated wisdom of the past and should be therefore preserved for the later generations. Conservatives के लिए कहीं ना कहीं जो ये traditions होती है वो एक past का repository है knowledge का, और वो चाहते हैं कि हमेशा इसे preserve किया जाए, हमेशा इसे sustain किया जाए, और इसी के तहत वो हमेशा change के against होती है, because there is a possibility कि ये जो change हो वो कहीं ना कहीं हमारे traditions या फिर हमारे प्रैक्टिसेस का उल्लंघन कर सकती है। एसेंस में अगर देखा जाए, दे व्यू अथॉरिटी एज द बेसिस फॉर द सोशल कोहेशन। अब क्योंकि किसी पास्ट को मेंटेन करना है, एज इट इज चीजों को, स्टेटस को मेंटेन करना है, तो एक अथॉरिटी का बहुत अहम रोल होता है, और ये मानते हैं कि जो अथॉरिटी होती है दैट्स गुड इन सोसाइटी एज इट हेल्प्स इन कंजर्विंग द पास्ट वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। अगर समाज में अथॉरिटी नहीं हो, एनार्की आ जाए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे लार्जली लूज द पास्ट ट्रेडिशंस, लूज द पास्ट फीचर्स और एस्पेक्ट्स एज सच। अब रिजल्ट कैसे आया कंजर्वेटिज्म? जैसे मैंने बताया, अरोज अगेंस्ट द रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन।
दे डिफेंडेड द ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं 17th सेंचुरी रिनाइसा के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूट दिखाई देता है। अच्छा किरदार प्ले किया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, डी बोनाल, डी मैस्त्रे, इन सारे लोगों को डेवलप करने के लिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, 3 टाइप के कोर्स एक ही है बट पैकेज 3 टाइप के अंदर है ऑन द बेसिस ऑफ कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए। बैच 1 चैप्टर 1 यूरोपियन मॉडर्निटी से सोशियोलॉजी का बैच 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड आई पर्सनली बिलीव सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि शायद अक्टूबर आपके पास एक लास्ट पोल बच जाता है जब अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो डू जॉइन दिस बैच एंड आई अश्योर यू दैट योर सोशियोलॉजी वुड बी नेक्स्ट लेवल इन द कमिंग 5 months and by chance if you're still dissatisfied with the quality content and with the handhold approach and mentorship which we provide, I'll personally provide your entire fees back. Forget about the study IQ. This is my personal commitment because I have a firm faith in our pedagogy. Just join and really feel the difference if your optional is sociology. इश्यूज क्या है कंजर्वेटिज्म के अंदर? इट इज बेस्ड ऑन रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी। इसे क्रिटिसाइज किया गया कि रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी है बिकॉज कहीं ना कहीं जो रूलिंग क्लास होती है उसको ही बेनिफिट होता है चीजों को एज इट इज मेंटेन करने का। चेंज जो होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन लेके आती है और उसके तहत शायद उन लोगों को बेनिफिट होता है जो शायद पावर नहीं रखते हैं। तो इसे हमेशा एक रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी के जैसे देखा गया। फंक्शनलिज्म कैन ऑल्सो बी ब्रांडेड एज अ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। पेसिमिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर को हमेशा पेसिमिस्टिक मान के चलते हैं और हमेशा चाहते हैं कि ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और इन एस्पेक्ट्स के दायरों के तहत ये चले। ये इंडिविजुअलिस्टिक नोशन या इंडिविजुअलिज्म को नकार देते हैं दैट दे डू नॉट लुक इनटू और टेक इनटू अकाउंट द रिफ्लेक्सिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट। इस तरीके से अगेन आई एम सेइंग अगर सोशियोलॉजी पढ़नी है तो डू जॉइन अस। हमारा एक ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज भी अलग से है जो 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। टेस्ट 1 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्रीलिम्स के बाद होंगे एंड द लेवल ऑफ डिस्कशन व्हिच वी डू हियर, जहां पे एक फोकस होता है, 2 फोकस होता है टेस्ट सीरीज के, एक नोवेलिटी और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा कैसे जाए। आके भाषण देना और पढ़ा के चले जाना कोई सेंस नहीं बनता है टेस्ट सीरीज में, बिकॉज टेस्ट सीरीज में बच्चे को ये चाहिए कि एग्जैक्ट अप्रोच और स्ट्रक्चर कैसे होता है। वी ब्रेक द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन वी डिस्कस द पर्टिकुलर क्वेश्चन। जॉइन द बैच एंड रियली फील द डिफरेंस इन योर सोशियोलॉजी प्रिपरेशंस। थैंक यू। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।